एक मैम ने पूरी क्लास के सामने एक लड़की को बोला कि हम 4 लड़कियों को मारे और ये सच्ची बात है और लड़की ने एक बार नहीं 2-2 बार मारा। हे गाइस, वेलकम बैक। ये स्टोरी मेरे साथ हुई है जब मैं 8th में थी और अभी मैं 12th में हूँ, तो लगभग 4 साल पुरानी बात है। हमारी एक मैम हुआ करती थी जो हमारा गुजराती और संस्कृत लिया करती थी। उनका नाम था पारुल मैम। जिनसे मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं उनका रियल नेम ही यूज़ करूँगी। और जो सेकंड जिस जिस लड़के ने हमें थप्पड़ मारी वो धैर्य। ये मैम को अटेंशन बहुत पसंद थी। अगर उसको कोई अटेंशन ना दे रहा हो तो वो किसी की इंसल्ट, किसी इनसिक्योरिटी पे जोक्स, बस उनको ड्रामा क्रिएट करना बहुत पसंद था। आप इसी से समझ जाओ कि कैसी होगी वो मैम। और इन मैम के पास तो ये क्वालिफिकेशन नहीं थी क्योंकि वो एक टाइम पे एक प्रिंसिपल की लड़की थी, ऑफ कोर्स। ये इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था जब लॉकडाउन के बाद नई-नई स्कूल खुली थी, 2-4 महीने हुए थे। तो हमारे स्कूल में मेन 2 रो होती है, जो लेफ्ट साइड होती है वो गर्ल्स की और जो राइट साइड होती है वो बॉयज़ की। तो गर्ल्स की लास्ट रो में हम 4 लोग बैठे थे, मैं, मेरी 3 फ्रेंड, मैं, रिद्धि और ऋतिका और इशरत, हम 4 लोग बैठे थे। सो हम नॉर्मली हँसी और मस्ती कर रहे थे मिलके और वो पारुल मैम का पीरियड चल रहा था। वो वैसे भी नहीं पढ़ाती है और वैसे भी नहीं पढ़ा रही थी आज भी। सब मस्ती कर रहे थे, वो खुद मैम बातें कर रही थी सबके साथ। तो हाँ, मेरी जो 3 बेंच पार्टनर थी, उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को धक्का मारने की एक्टिंग करेंगे, तो उन्होंने धक्का मारा मेरे को और मैं नीचे गिरते-गिरते बच गई। ये सिचुएशन ही ऐसी थी कि हम चारों को हँसी आ गई। हम लोग ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। वो मैम चुप हो गई एकदम से। सब लोग हँस रहे, ठीक है? लास्ट रो में, बॉयज़ की लास्ट रो में 3 लोग इतने ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे, तब कुछ नहीं हो रहा था। और जैसे ही हम हँसे वो मैम चुप हो गई। उन्होंने खड़ा किया हमें और पूछा क्या हुआ? तो हमने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वैसे भी हर कोई मैम पूछती है तो बिठा देती है ना, तो हमने कोई जवाब नहीं दिया। मैम का कोई रिएक्शन नहीं आया, हमें कोई रिएक्शन दिया नहीं। हम अभी हँस रहे थे। वो मैम फर्स्ट बेंच है उसके बाजू में और गेट के बाजू में बैठी थी वो मैम। तो उधर हमें बुलाया तो हम भाग गए। हाँ, और उन्होंने वापस पूछा कि क्या हुआ? मैंने उनको सच-सच बोल दिया कि मेरे को इन लोगों ने धक्का मारा और हम लोग ये सिचुएशन थी, इसलिए हम लोग हँसे। तो मैम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और मैम चुप हो गई। सो वो मैम ने फिर लड़कों में से किसी एक लड़के को बुलाया अपने पास और वो लड़का आया, उसने मैम को पूछा, "मैम क्या हुआ?" तो मैम 2 मिनट चुप और मैम बोलती है, "इनको थप्पड़ मार।" सब सब शॉक। मैम पता नहीं कैसे बोल रही है। पूरी क्लास शॉक कि मैम क्या बोल रही है। उस लड़के ने मना कर दिया और बोला, "मैम ये सारी मेरी बहन है तो मैं नहीं मारूँगा।" उस टाइम पे हमें लगा कि ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। मैम बोलती, "ये लोग कुछ नहीं करेंगे, तुम मार।" तो वो वो ना बोल के अपने बेंच पे जाके बैठ गया। हमें लगा इसके बाद वो पूरा खत्म हो जाएगा इंसिडेंट। मैम चुप हो गई 2 मिनट के लिए। पीछे से भी वो लड़का धैर्य खड़ा हुआ और पूछ रहा है, "मैम, मैं मारूँ?" और मैम बोलती है, "हाँ, मार।" उसके बाद जो वो मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। मतलब वो मैम के पास आया और उसने दूसरी बार वापस पूछा, "मैम, मैं मारूँ?" मैम बोलती है, "हाँ, मार।" उसने एक बार ज़ोर से थप्पड़ मारी। मेरा गाल लाल हो गया था। हम चारों लड़कियों का गाल लाल हो गया। पर उसमें से आवाज़ नहीं आई। तो वो मैम बोलती है, "आवाज़ नहीं आई, और ज़ोर से मार।" सब चुप हो गए क्योंकि ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? तो उसने दूसरी बार मारी। वो आवाज़ पूरी क्लासरूम में गूंज रही थी। आप इमेजिन करो कितने ज़ोर से मारा होगा उसने। हमारी चारों की आँखें लाल हो गई, हमारा गाल लाल हो गया और सबसे बुरी बात, वो बंदा मैम के पास गया, हँसा और हँसते-हँसते अपनी बेंच पे लग गया और मैम भी हँस रही थी। उस मोमेंट पे तो लगा कि अभी हम बस अगर किसी ने कुछ भी बोला तो हम रो देंगे। पीरियड खत्म हो गया और हम 4 लड़कियाँ भागते-भागते वॉशरूम चले गए और हमारे पीछे-पीछे 2-4 लड़कियाँ और आई। उन्होंने हमें चुप कराने की ट्राई की कि हम प्रिंसिपल को कंप्लेंट करेंगे, तुम रो मत, तुम ये, तुम वो, ये सब बोला। हम लोग रो 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 के चुप होके मुँह पोंछ के प्रिंसिपल के पास गए। तो उस दिन प्रिंसिपल आया नहीं था, वो एब्सेंट था। तो हमने हमारे कराटे वाले सर, जो दूसरे सर थे, उनको मैम हमने बोला कि तो वो सर बोलता है कि तुम अपने पेरेंट्स को कल बुला के लेके आना। तो वो सर बोलते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को कंप्लेन कर देना और बुला के लेके आना। तो जैसे ही स्कूल खत्म हुई, हम सब अपने-अपने घर चले गए। तो मैंने घर जाके बोला सबको कि ये हुआ, मम्मी को बताया कि ये हुआ। अगले दिन मेरे घर से मेरे चाचू कंप्लेन करने आए और
उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, एक टीचर किसी लड़के के हाथों लड़कियों को मार कैसे खिलवा सकती है? और इसलिए हमारा भी यही सवाल था कि वो बंदी क्यों एक दूसरे लड़के को बोल रही है कि हमें मारे? चाहे हम कितनी भी मस्ती कर रहे हो, कुछ टीचर खुद आके मार सकती है, पर उसने दूसरे बंदे को क्यों खड़ा करके बोला कि तू मार? लेकिन किसी और स्टूडेंट के मार ठीक नहीं लगा ये हमें, और ये ठीक नहीं था। ये बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं थी। तो ये कंप्लेंट रजिस्टर की, उन्होंने सवाल बोला, हम लोग घर चले गए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे रिद्धि के मामी और उसकी मम्मी आए थे कंप्लेन करने। उस दिन हमारा साइंस का टेस्ट चल रहा था, तो बीच टेस्ट में से उसकी मामी और मामा ने धैर्य को ऑफिस में बुलाया। तो वो मामी ने धैर्य को बोला कि मैं मारती हूँ और फिर देखते क्या होता है। लेकिन उस वक्त ही उसको समझ आया कि हमें कैसा फील हुआ होगा। उसे मार भी पड़ी, उसके पेरेंट्स को स्कूल भी बुलाया गया। स्कूल में काफी डिस्कशन हुआ और पैरेंट में उस दिन कोइंसिडेंस नहीं आई थी। पता नहीं वो कोइंसिडेंस था या कुछ और, पर वो आई नहीं थी। उनके बाद कुछ दिन तक वो एब्सेंट भी थी। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। वो मैम हमें शॉप पे आके बोलती है हम सबको कि मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। और बोलती है कि मुझे बाकी की जो 3 लड़कियां हैं ना, उनका भी नंबर और उनका एड्रेस देना। तो मैं उनको पर्सनली जाके सॉरी बोलूँ। उस वक्त समझ ही नहीं आया कि मैं उनकी सॉरी एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, क्या ये करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने कुछ आंसर नहीं दिया, मेरे घर वाले ने भी कुछ आंसर नहीं दिया सच। उनके सिर्फ सॉरी बोलने से मेरा कुछ नहीं होगा। जहाँ मेरा मजाक उड़ रहा था, कोई लोग मेरे से अग्री कर रहे थे, कोई मेरे को डिफेंड कर रहे थे, कोई उनको डिफेंड कर रहे थे। सो उन सॉरी से मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई, वो ठीक नहीं हो जाती। और उन्होंने जब एड्रेस मांगा तब मेरे पास सिर्फ रिद्धि का एड्रेस था, तो मैंने सिर्फ रिद्धि का एड्रेस दिया क्योंकि मैं उससे घर जाया करती थी। और बाकी की जो 2 लड़कियाँ थी उसमें से मेरे पास रितिका का नंबर था, और तो मैंने उसको कॉल किया कि तेरा एड्रेस दे वगैरह वगैरह। तो वो बंदी बोलती नहीं मेरे को नहीं देना, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, वो मैम मेरे घर पे आकर कंप्लेंट कर देगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं, वो मेरे घर पे भी आके गए, उन्होंने बोला सॉरी बोल के वो चले गए। तो वो बंदी बोलती है नहीं नहीं, और उसने ये बोल के कॉल कट कर दिया। और उन दोनों के पेरेंट्स आए भी नहीं थे, इशरत और रितिका के, पता नहीं क्यों। सोचा था कि ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, लेकिन स्कूल में ये बात काफ़ी दिनों तक ये बात फैली, सबने बातें की, कुछ मेरे से एग्री कर रहे थे, कुछ हमें सपोर्ट कर रहे थे, कुछ मैम को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ उनको डिफेंड कर रहे थे। अजीब बात, जिस लड़के ने हमें थप्पड़ मारी धैर्य, वो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा था, जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसने किसी को मारा ना हो, कुछ भी नहीं, लाइक बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा था। ऑनेस्टली मुझे उस मैम पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने उस बंदे को परमिशन दी कैसे? और ये बंदे ने हमें मारा कैसे? क्यों? टीचर का काम हमें प्रोटेक्ट करना होता है कि हमें किसी और लड़के से मरवाना होता है? आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो हम सिर्फ बच्चे थे, हम सिर्फ हंस रहे थे, हम जैसे हम सब मस्ती करते वैसे हम मस्ती कर रहे थे। उसमें एक थप्पड़ तो डिजर्व नहीं करती थी। मुझे आज भी लगता है वो बंदा अभी भी गलत है। तो आप क्या करते अगर आप मेरी जगह होते? तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको मेरी रियल स्टोरीज जाननी है ऐसी और, तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट फ्री टाइम में। बाय, ध्यान रखना, बाय।